शहरी किंवदंतियों के बारे में तो सुना ही होगा। वो कहानियां जो सच और झूठ के बीच की किसी धुंधली सी सड़क पर चलती हैं। तो चलिए आज की कहानी में हम उसी सड़क पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जिसकी मंजिल आज तक किसी को पता नहीं चली। वक्त था रात के 11:15 बजे का। ये वो समय होता है जब दिन तो पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और रात अपने पूरे जोर पर होती है। शहर की जो बत्तियां थी वो भी जैसे एक एक करके दम तोड़ चुकी थीं और सड़कों पर एक ऐसा सन्नाटा था मानो कभी कोई आवाज हुई ही ना हो। इस गहरी खामोशी को अगर कोई चीज चीर रही थी तो वो थी एक बस जो अपने आखिरी चक्कर के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, रूट नंबर 735। तो ये थी रात की आखिरी बस। ड्राइवर रमेश के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अरे पूरे 15 साल से यही तो उसका काम था। लेकिन आज की जो खामोशी थी ना, वो कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। बस के अंदर सवारियां भी गिनी चुनी ही थीं। ड्राइवर रमेश, कंडक्टर महेंद्र, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी आंखें बंद थीं और एक कॉलेज का लड़का जो शायद घर लौटने की जल्दी में था। बस और कोई नहीं था। और ठीक तभी जब रमेश बस आगे बढ़ाने ही वाला था, बस के बंद दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। उस सन्नाटे में वो धीमी सी आवाज भी किसी हथौड़े की तरह लगी। कंडक्टर महेंद्र ने थोड़ा झिझकते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक लंबा साया खड़ा था, काले रंग का लंबा सा कोट पहने एक आदमी। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने बस में कदम रखा, अंदर की हवा जैसे बर्फीली हो गई। उसकी आवाज बहुत ही अजीब थी, एकदम सूखी, ठहरी हुई, जैसे सदियों से इस्तेमाल ही न की गई हो। उसने पूछा, क्या ये बस पुराना पुल जाती है? कंडक्टर ने पूछा, कहाँ का टिकट चाहिए जनाब? उस आदमी ने बिना नजरें उठाए बस एक जवाब दिया, आखिरी स्टॉप। बस का आखिरी स्टॉप कोई जगह नहीं थी, वो तो एक सफर का अंत था। बस अब शहर की हदों को पार करके जंगल के उस रास्ते पर बढ़ चली जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि ये रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं बना। तभी अचानक बस की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं। रमेश ने मन ही मन सोचा, अरे वायरिंग की दिक्कत होगी, एक मामूली सी खराबी। लेकिन तभी उन बुजुर्ग की आंखें खुलीं। उन्होंने बस बाहर अंधेरे में घूरते हुए कहा, इस रास्ते पर गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए। कंडक्टर ने पूछा, क्यों बाबा, ऐसा क्या है? उनका जवाब रूह कंपा देने वाला था। उन्होंने कहा, क्योंकि यहां कुछ चीजें चलती नहीं, भटकती हैं। और ठीक तभी हेडलाइट्स की रोशनी में रमेश को सड़क के बीचों बीच कोई सफेद साईं जैसा दिखा। उसने पूरी ताकत से ब्रेक मार दिए। बस एक जोरदार चीख के साथ रुक गई। लेकिन बाहर कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह वीरान थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह उसका वहम था या कुछ और? खैर, बस अब उस पुराने टूटे फूटे पुल की तरफ बढ़ रही थी जो शहर को उस भयानक जंगल से जोड़ता था। बस के अंदर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कॉलेज के लड़के को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। सबसे पीछे वाली सीट खाली थी। काले कोट वाला आदमी चलती बस से जैसे हवा में ही घुल गया था। तभी उस बुजुर्ग ने अपने कांपते हुए हाथ से खिड़की के बाहर इशारा किया। पुल के ठीक बीच में वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। और वो चेहरा वो किसी इंसान का नहीं था। आंखें कोयले की तरह बिल्कुल काली थीं और होठों पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जो किसी की भी रूह सुखा दे। अचानक बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक खरखराती हुई आवाज गूंजी। और जैसे ही वो आवाज आई, बस अपने आप आगे बढ़ने लगी। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। बस किसी तरह पुल पार कर चुकी थी और दूसरी तरफ एक घने कोहरे में जाकर अचानक रुक गई। इंजन बंद हो गया। चारों तरफ मौत से भी गहरा सन्नाटा पसर गया। रमेश की नजर अपने रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और होंठ कांपने लगे। उसकी जुबान से बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 लफ्ज निकले, पीछे देखो। जब महेंद्र और उस लड़के ने पीछे देखा तो बस खाली नहीं थी। वो दर्जनों लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सफेद पड़ चुके चेहरे, अंदर धसी हुई खाली आंखें और पुराने जमाने के कपड़ों में वो सब बस उन्हें ही घूर रहे थे। तभी रेडियो से फिर वही सूखी भयानक आवाज गूंजी, उसी काले कोट वाले आदमी की।
ये बस अब जिंदा लोगों की नहीं, ये भटकी हुई आत्माओं की बस है। कहते हैं उस रात के बाद बस नंबर 375 कभी वापस नहीं लौटी। रमेश, महेंद्र, वो बुजुर्ग और वो लड़का, सब के सब उस बस के साथ हमेशा के लिए गायब हो गए और रूट 375 हमेशा के लिए एक किंवदंती बन गया। लोग कहते हैं आज भी उस सुनसान रास्ते पर, उस पुराने पुल के पास आधी रात को एक बस इंतजार करती है। और ये कहानी एक चेतावनी है कि हर सफर की मंजिल हो ये जरूरी नहीं, कुछ सफर सिर्फ भटकने के लिए होते हैं।